जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो अभी आपके 9th के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, और क्लास 10th शुरू होने वाले हैं। और क्लास 9th वालों के लिए, क्लास जो 8 वाले थे वो अब 9 में आज जा चुके होंगे, तब उनके 9th के सेशन शुरू होने वाले होंगे। ठीक है, तो इस बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, कंप्लीट कोर्स पढ़ाने वाला हूँ। किसका किसका? मैथ्स का और साइंस का कंप्लीट कोर्स। क्लास 9th और 10th वालों के लिए कंप्लीट कोर्स होने वाला है। किसका किसका? मैथ का और साइंस का। ठीक है, जिसमें मतलब ये कंप्लीट कोर्स ऐसा नहीं होगा कि जैसे आज हमने जैसे मैथ का कोई चैप्टर उठा लिया, पढ़ लिया, फिर पता नहीं अगला दिन कोई और भी चैप्टर उठा लिया, उसके बाद पढ़ लिया, फिर 2-3 दिन का, एक हफ्ता के बाद फिर दूसरा चैप्टर उठा पढ़ लिया, वैसे नहीं। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे पढ़ेंगे, एकदम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। जैसे मैथ्स का हमने चैप्टर उठाया तो मैथ्स का एक चैप्टर किया, उसके बाद हम आगे उसका जो भी प्रोसेस है, जैसे कोई एक्सरसाइज है, कंसेप्ट है, वो सारे पढ़ते चले गए। फिर हमने क्या किया, साइंस का उठाया, तो एक मैथ एक साइंस का, इस तरह से क्या होता चला जाएगा, पेयरिंग होता आपका चला जाएगा। ठीक है, तो एकदम सीरीज वाइज पढ़ेंगे, एकदम जैसे कोचिंग वगैरह में पढ़ाई नहीं होती है, एकदम बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो हमारा पढ़ने का जो तरीका होगा वो कैसे होगा, थोड़ा देख लेते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर होगा पढ़ने का, वो थोड़ा सा अलग होने वाला है बाकी जगह से। बाकी कैसे क्या करते हैं ना, बहुत सारे जगह में मैंने क्या देखा है कि वो डायरेक्ट एक्सरसाइज बताने लगते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, फिर उसका कंसेप्ट बताते हैं, फिर वो एक्सरसाइज कराते हैं और 4-5 क्वेश्चन करा के निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह में ऐसे होता है, मैंने जहाँ पर ऑब्जर्व किया है। ठीक है, लेकिन हमारे जो पढ़ने का तरीका होगा ना, वो थोड़ा मतलब कंसेप्ट वाइज होगा। देखिए कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो या साइंस हो, कोई भी चैप्टर हो। ठीक हो, सबसे पहले हम क्या पढ़ने का हमारा तरीका होगा, तो हमारा जो पढ़ने का सबसे पहला तरीका होगा वो हमारा होगा बेसिक कंसेप्ट। हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। जैसे अगर हमें मैथ में पढ़ना है क्लास 10th वालों के लिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी सारे कंसेप्ट बनते हैं, चाहे उसका कुछ थ्योरम्स बनता हो, चाहे उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बनते हो, चाहे वास्तविक संख्या से रिलेटेड होने के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि 9th वालों जैसे कि अगर आपको क्लास 10th में वास्तविक संख्या पढ़ना है, तो आपको क्लास 9 से रिलेटेड प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सब की क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो उन सारे बेसिक कंसेप्ट को साथ साथ हम क्या करते चलेंगे, लेते चलेंगे। तो पहला जो हमारा सेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक कंसेप्ट का होगा। उसके बाद अगला हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक बार हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि हमारे कंसेप्ट का दोबारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो गया। उसके बाद हम जैसे ही एक टॉपिक या फिर एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, फिर हम क्या करेंगे कि हम पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों को उठाएंगे और देखेंगे कि अगर हमने वास्तविक संख्या का चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, तो उस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं, या फिर क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि हम जब रिवीजन करें ना, तो हमारा फोकस उन चीज़ों पर रहे जो एग्जाम से रिलेवेंट हो, यानी कि एग्जाम से रिलेटेड हो, एग्जाम में आ रहा हो। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी चीज़ों में उलझ कर रह गए और हमारा क्या हो गया, बहुत सारा टाइम से उन चीज़ों में चला गया जिस एग्जाम में उनका कोई लेना देना नहीं हो। ठीक हो, तो इस गलती को रोकने के लिए क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे, ताकि हमें एक मोटा मोटा आइडिया होता चला जाएगा कि हमने अगर मैथ का कोई चैप्टर पढ़ा तो उस रिलेटेड हमने एक्सरसाइज बनाई, और इस एक्सरसाइज से भी कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में बन रहे हैं और बनने वाले संभावित हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा। हमने क्या आपको मैप बता दिया, मतलब एक स्ट्रक्चर बता दिया कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा। साथ ही साथ हम और एक चीज इसको ऐसे करते चलेंगे, जैसे ये हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा ना एक चैप्टर का, उसके साथ ही मैंने एक चीज और जोड़ने का सोच रहा हूँ। वो क्या है, वो टेस्ट। वो आपका जैसे ही चौथा, ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, अपने एक्सरसाइज पढ़ा, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, उसके बाद आपका चौथा जो पॉइंट होने वाला है ना, वो होने वाला है टेस्ट। वो किसका होने वाला, टेस्ट का। उसके बाद आप उसका टेस्ट दे दीजिएगा। तो आपका एक बार रिवीजन हो गया, कब, जब आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा। दूसरा रिवीजन कब हो गया, एक्सरसाइज हो गया। तीसरा रिवीजन आपका कब हो गया, जब आपने प्रीवियस क्वेश्चन को लगाया। चौथा आपका रिवीजन कब हो गया, टेस्ट। यानी कि आप एक एक चैप्टर का ऐसे करके मतलब 4-4 बार रिवीजन करते चलोगे, आपका कंसेप्ट इतना मजबूत हो जाएगा ना कि अगर आपने एक बार बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा, उसके साथ उसके जो थ्योरीज या कॉन्सेप्ट होंगे उनको पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपका ये क्वेश्चन नहीं रह जाएगा कि सर मैंने तो इस चैप्टर को पढ़ लिया, वास्तविक संख्या, अब मेरे क्या झारखंड बोर्ड के क्वेश्चन बनेंगे, अब मेरे क्या बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बनेंगे, अब मेरे क्या इस बोर्ड के क्वेश्चन बनेंगे। अरे भाई, अगर आपने एक बार बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, उसके बाद आप कोई भी बोर्ड से हो, वो मैटर नहीं करता है। अगर आपने एक बार बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, जैसे वास्तविक संख्या का आपने अगर बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया, तो आप कोई भी बोर्ड के क्वेश्चन उठाइए, आपसे क्या होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं, आपसे सॉल्व हो जाएंगे भाई। तो पढ़ने का तरीका ये रखना चाहिए कि अगर आपने किसी कंसेप्ट को पढ़ा है, तो वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैंने इतना पढ़ा और इसी बोर्ड के क्वेश्चन में सॉल्व कर पा रहा हूँ। नहीं भाई, मैंने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है मैंने,
बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है, किसका, मान के चलते हैं वास्तविक संख्या का आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, तो आपके पास ये होना चाहिए कि भाई बेसिक कंसेप्ट, माफ करिएगा, जो मेरा जो वास्तविक संख्या है उससे रिलेटेड आप मुझे किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन ला दीजिए 10th लेवल का, मैं कोशिश करूंगा, मतलब आपसे वो कोशिश होनी चाहिए, आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप उसको क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। ठीक है भाई, तो ये हमारा एक पढ़ने का जो ब्यौरा था वो मैंने आपको बता दिया। तो आप क्या करिए, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए भाई, ताकि उन्हें भी ये पता चले और ये कंप्लीट कोर्स को भी क्या करें, फ़ायदा उठा पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में भाई, ठीक है।